हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं इंटरडे और डिलीवरी की चीज़ों को समझते हैं कि भाई आज हमारी मार्केट कैसे है। आज की मार्केट जो लेवल पे चल रहा है वो मार्केट जो है ना बेटा बुलिश है। वो बुलिश पैटर्न को लेके चल रही है। आज थोड़ा सा लगता है कि बाय पोजीशन जो है हमें उस तरीके से लेके चलेंगे। आपको हैरानी होगी जितनी भी अभी पीछे से सीरीज जो स्टार्ट हुई है वो सारी इंटरडे और डिलीवरी की वो सारी के सारे अपने टारगेट को अचीव करते हुए नजर आई। कल भी उन्होंने बहुत सारे टारगेट को अचीव करा, यानी कि जो हमारे पास ये पोजीशंस थी वो अब जो है आपको काफ़ी हद तक कवर करती हुई नज़र आ रही है। तो आज हमारे पास जो शेयर्स हैं उनमें जो पहला शेयर है वो पहला शेयर हम देख लेते हैं कौन सा पहला शेयर है। तो ना फर्स्ट शेयर है हमारे पास रैलिस इंडिया का। बेटा इसका जो प्राइस है ये प्राइस है 282.45 का। अच्छा, यहाँ पर ना एक्चुअली चक्कर क्या है कि एक तो जो टेक्निकल चार्ट है वो टेक्निकल चार्ट जो है बुलिश है और यहाँ पैटर्न दिखा रहा है कि किस तरीके से ये अपने टारगेट को अचीव करते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पर जब मैं फंडामेंटली इसका चेक कर रहा था तो क्या हुआ कि लास्ट ईयर जो इसका जो रिजल्ट था, आपको हैरानी होगी कि ये जो रिजल्ट जा रहा था वो माइनस में था। मतलब आपके पास 64 करोड़ रुपीस का आई थिंक लॉस था। और जबकि इस बार अगर हमने देखा तो प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो गया, इस साल इंक्रीज हो गया। मतलब वो लॉस को रिकवर भी करा और प्रॉफिट भी इंक्रीज करा। और जो प्रॉफिट रहा है वो प्रॉफिट है 6 करोड़ का, जो ये पॉजिटिव चीज दे रहा है कि यहाँ पर जो इसने आसानी से वर्कआउट करा, फंडामेंटली जो इसने रिजल्ट निकाले अपने वो बहुत बढ़िया है। जिसके हिसाब से जो इसका परसेंटेज इनकम निकाली गई ना, वो परसेंटेज इनकम जो थी वो काफी हद तक बेटर पोजीशंस पे रही, जो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो है शेयर इंक्रीज हो सकता है ना। इसका जो हमने टारगेट रखा है वो टारगेट है 294 का, क्योंकि यहाँ पर जो ये बुलिश दिखा रहा है ये आसानी से इसको अचीव करते हुए नजर आ सकता है। ट्रिगर पॉइंट्स ध्यान रखिए कि अगर गैप अप बहुत ज्यादा खुलता है तो आपको अपना एक्शन बदलना है, आपको पता है सारी चीजें। ना स्टॉप लॉस क्या है, आपका स्टॉप लॉस है 276 का। यहाँ पर जो एक्शन रहेगा वो एक्शन रहेगा बाय का। तो इस पे एक नजर बना के रखिए आज के लिए। आज ये बुलिश पैटर्न के हिसाब से लेके चल रहा है और यहाँ आपको ये पोजीशन नजर आएगी और ये दिखता हुआ नजर आएगा कि ये वर्कआउट करता हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एस्टर्न एग्रो का है। एस्टर्न एग्रो के भी जो है रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आए हैं और जो क्वार्टरली रिजल्ट है और सेल की इनकम जो इंक्रीज होती जा रही है। और मैंने इसके जो प्रोविजंस को चेक करा उसने बहुत सारे डेप्थ को क्लियर कर लिया है और काफ़ी हद तक जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बिहाफ पर जो इसको वर्कआउट मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। प्राइस जो है हमारा वो है 1025.80। यहाँ पर ना दो चीजें ध्यान क्या रखनी है, जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। इनकम जो इंक्रीज हुई है वो 14% प्लस से इंक्रीज हुई है, जो ये बताना चाह रही है कि भाई मार्केट में ये एक अपना वैल्यूएशन लेके चल रहा है। और एक्चुअली चक्कर क्या है कि ये मानसून हिसाब से जो आने वाला है उसके हिसाब से भी अगर इस कंपनी पे नजर बनाए तो ये इनकम बड़ा आसानी से आय करते हुए नजर आ सकती है। कल के अगर ध्यान से देखेंगे कि कल के जो टेक्निकल चार्ट्स के अंदर में वो जो है कल एक बुलिश पैटर्न रहा, जहां पर उसने पिछले जो है चीज को गैप अप पे स्टार्ट करा और जो बहुत ही अच्छा एक पोजीशन दे रहा है कि आज ये इस तरीके से इंक्रीज कर सकता है। इसलिए हमने जो इसका टारगेट रखा है वो टारगेट है 1055 का। और इस पे आपने पोजीशंस बनानी है और टारगेट को आज आप इसमें अचीव करते हुए भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हमने रखा है 1010 का। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे आप एक नजर बना के रखें। पोजीशंस बहुत अच्छी है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट है बेटा हौसना। ये ध्यान से, ये हॉन्स एच मामा अर्थ का ये जो है ये हौंसा जो निकला हुआ है, ये जो बेटा अभी ना आईपीओ निकला था इसका। ओए होए क्या आईपीओ था। उसके बाद जो इसका फंडामेंटली जो मैंने चेकआउट करा ना, उसके हिसाब से क्वार्टरली जो रिजल्ट्स निकलते आ रहे हैं, इकोनॉमिकली जो ग्रोथ करता हुआ आ रहा है, ये बहुत ही आसानी से चीजें चल रहा है। और जब मैंने इसके टेक्निकल चार्ट को देखा तो टेक्निकल चार्ट्स के अंदर अगर इसका डेली चार्ट बनाते हैं तो डेली चार्ट के अंदर क्या है कि ये डबल बॉटम बना रहा है। डबल बॉटम का मतलब ये है कि नीचे से पोजीशन बनाते हुए वो अब ये जो डबल बॉटम है यहाँ से शेयर जो है ऊपर की तरफ जाने के लिए दिखा रहा है। और अगर मैंने कल का पोजीशन भी देखा एज पर टेक्निकल, वो 5% उसने इंक्रीमेंट भी दिया। इसके बिहाफ पर जो मैंने टारगेट रखा है वो टारगेट है 425 का। यहाँ पर ये एक्शन नजर आ सकता है कि ये इंक्रीज होती हुई पोजीशन नजर आ सकती है। और ये जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 396 का रहेगा। एक्शन जो लेके चलेंगे वो एक्शन रहेगा हमारा बाय का एक्शन रहेगा। इस पे नजर बना के रखिए, ये एक अच्छी पोजीशन दे सकता है आपको। इस तरीके से वर्कआउट मिलता हुआ नजर आ सकता है। नाउ नेक्स्ट है बेटा आईओबी।
कंपनी। इसमें ना प्राइस जो है 63.60 है। टेक्निकल चार्ट में कल इसने 13 ईएमआई को थोड़ा सा बिट करते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर इसने क्या करा है, फंड को ना जो है कोशिश कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है जुड़ाने की। अभी जो जैसे जैसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है वहां पर इसको जो है परमिशन लेनी थी, वो परमिशन इसको मिल चुकी है, जिसके ब्याह पे अपने जो टारगेट रखा है वो 65 का टारगेट है, और जो हमारे लिए क्या है पोजीशन अच्छी बना सकता है। दूसरी चीज बेटा यहाँ पर क्या है कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन इस तरीके से टेक्निकली के साथ साथ फंडामेंटली भी इंक्रीज कर रहा है ना। अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस है 60 का, और एक्शन रहेगा हमारा बाय का। ये बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप अपना एक पोजीशन बना के चल सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गैप अप पे शुरू होती है तो आपको पता है कि एक्शन आपने जो है चेंज कर लेना है और उसके हिसाब से वर्कआउट करना है। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हम अपने जो शेयर्स लेके चल रहे हैं उसके अंदर जो है पोजीशन लेके चलते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे वर्कआउट हो रहा है। अच्छा, इसमें ना एक बात और चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो 12 मंथ से भी बहुत अच्छा वर्कआउट करा इसने आईओबी पे, इस पे नजर बना के रखे। नेक्स्ट है हमारा आयोनक्स विक्टर। बेटा आयोनक इनॉक्स विड के अंदर क्या है कि जो प्राइस है, ये प्राइस है आपका 592.45 का। एक्चुअली चक्कर क्या है कि इसकी ना बोर्ड मीटिंग्स की जो डेट्स है वो टलती जा रही थी। अब जो डेट्स निकल के आई है वो डेट जो है नियर बाय 25 अप्रैल के नियर बाय है। वहां पर ये क्या करने जा रहे हैं, वहां पर ये पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी न किसी तरीके से लोगों को बोनस दे, और ये बोनस देने की पोजीशंस में जाके नजर आ रहे हैं। और इसके टेक्निकल चार्ट के अंदर भी इसीलिए जो पोजीशंस है वो 13 ईएमआई के हिसाब से बढ़ी हुई है। कल का टेक्निकल चार्ट जो पिछले टेक्निकल चार्ट्स के यानी वन डे चार्ट के अंदर वो बुलिश के हिसाब से पैटर्न नजर आ रहा था, और जिस तरीके से इसके अंदर प्रॉफिट अर्न हुआ है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं बोनस के बिहाफ पर, जो मीटिंग के अंदर आपको कुछ नजर आ सकता है। इसलिए इसका जो अपन लोगों ने टारगेट लिया है वो टारगेट है 615 का, और जिस पे हमें पोजीशंस नजर आ सकती है इंक्रीजमेंट होते हुए। यहाँ पर अपन लोग जो ने जो स्टॉप लॉस लिया है वो 590 का है, इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं, और ये आपको एक प्लस पॉइंट देता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है CESC का। बच्चा CESC में फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर जो टेक्निकल चार्ट है काफी लंबे समय से एक बुलिश पैटर्न को लेता हुआ चल रहा है, और ये अपने हाईएस्ट जो पोजीशन है वहां पर जा चुका है, और ये हाईएस्ट हाई को टच करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये बुलिश है और जिस तरीके से इसके फंडामेंटली रिजल्ट मार्केट में आए हैं और जिस तरीके से इसके वर्कआउट जो नजर आता हुआ नजर आया है, वहां पर ये साफ नजर आ रहा है कि जो उसके मैंने क्वार्टरली 1 2 3 देखा और उसके हिसाब से फंडामेंटली में यहाँ पर ये चीज़ क्या है कि ये अपने उच्चतम लेवल पे टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके हिसाब से अपने जो टारगेट है वो टारगेट है 150 का। यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर इसे बुलिश के हिसाब से इसको एक्शन बाय का लेके चले हुए हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 140 का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना के चले, आपको लगेगा यहाँ पर कुछ ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट बेटा अपने शेयर के पास हम चलते हैं नाउ। ये शेयर है फोर्टिस हेल्थ का। अच्छा, फोर्टीज के हेल्थ के अंदर ना बेटा अभी देखा कि मैंने ना फोर्टीज को काफ़ी टाइम से ना नज़र मारा था, ये मेडिकल के अंदर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये पोजीशंस बहुत तेज़ी से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो शेयर है धीरे 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 एक डेली चार्ट के अंदर अंदर जो है इंक्रीमेंट लेता हुआ चल रहा है, और जो ये पोजीशंस को दिखा रहा है ये आसानी से अपने टारगेट को अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो अपन लोगों ने टारगेट लिया है वो टारगेट है 465 का। टेक्निकली चार्ट और फंडामेंटली के हिसाब से ये वर्कआउट बहुत ही अच्छा कर रहा है, जिसके हिसाब से ये लग रहा है कि टेक्निकली जो ये मजबूत है वो तो आज अपना टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हमने अपने स्टॉप लॉस को लेके चलना है स्ट्रिक्टली, और स्टॉप लॉस हमने 430 का लेना है, और एक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस शेयर पे भी आप अपनी नज़र बना सकते हैं। और सबसे मज़ेदार शेयर आया है TMB का, ये तमिलनाडु बैंक्स के अंदर है, और यहाँ पर जो प्राइस है ये प्राइस है 496.90 का। टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो पोजीशन है वो कल के हिसाब से जो है प्लस पॉइंट में लेके चला है, जिसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इंक्रीज हो रही है। इसके बारे में बहुत अच्छे से रीड आउट स्टडी करने के बाद पता क्या चला, इसकी जो एसेट्स क्वालिटी है वो एसेट्स क्वालिटी इंक्रीज होती चली जा रही है, सुधार हो रहा है।
डेप्थ कम होते चले जा रहे हैं, जिसके बिहाफ पर ये अपना टारगेट अचीव कर सकता है। टारगेट हमने यहाँ रखा है 520 का। लेकिन ये ध्यान रखिए कि टेक्निकल चार्ट के बिहाफ पर ये इसने कुछ टाइम पीरियड से ही बहुत अच्छा पोजीशन निकालना शुरू करा है और ये एक बहुत अच्छे टारगेट को अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 490 का है। एक्शन हमारे पास जो है बेटा बाय का एक्शन है। ये बहुत ही अच्छा जो है शेयर है आपके लिए। इस पे आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं और ध्यान से इस पे अपनी पोजीशन जो है बनाते हुए नजर आ सकते हैं। यही पोजीशंस आपको जो है बहुत अच्छे से नजर आएगी ना। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन के कैटेगरीज के अंदर चलते हैं और यहाँ चेकआउट करते हैं कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है में हमारे पास क्या स्टॉक्स हैं। अच्छा ध्यान रखिए कि फ्यूचर ऑप्शन का मतलब ये है कि आप अपने शेयर्स को इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं और वहां पर भी आपसे कैश में भी यूज कर सकते हैं ना। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बेटा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के अंदर जो प्राइस है वो प्राइस क्या लिया हुआ है हमने, एक्सिस बैंक के लिए लिया हुआ है 1055.35 का। बच्चे यहाँ पर हुआ क्या कि जो कल जो इसका टेक्निकल चार्ट था वो बहुत तेजी से वर्कआउट करा। कल ये गैप अप पे खुला और एक बहुत अच्छी पोजीशन देता हुआ नजर आया। यहाँ पे पीछे से बैंकिंग सुधार हो रहा है, इसका एनपीए भी बहुत अच्छा है बेटा। टेक्निकली क्वार्टरली और बाकी चीजों के हिसाब से बेटर पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है। और जहां पर इसने जो है ना एक बहुत अच्छी पोजीशन करी है और जीडीआर में भी इसने 3% का क्या लिया है, एक उछाल ले लिया है, जिसके कारण जो है बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अपना टारगेट क्या है बेटा 1085 का स्टूडेंट्स। और ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो पोजीशन निकल रही है दोस्तों, ये वर्कआउट जो है करता हुआ इजीली नजर आएगा। लेकिन हाँ, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ चलना है और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा 1040 का रहेगा। एक्शन हमने क्या लेके चलना है, एक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर बाय का एक्शन है। यहाँ पे पोजीशन बना के लिखिए, बैंक का बहुत अच्छा शेयर है, यहाँ एक पोजीशन आपको निकल सकती है, बन सकती है और इस पे आप आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है बेटे हमारे पास जो है मैक्स फिन फ्यूचर। इसका जो प्राइस है हमारे पास, ये प्राइस जो है 1060.20 है। इसका ना वीकली चार्ट को चेक करा तो वीकली चार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहा है और वन डे चार्ट के अंदर तो कल इसने पोजीशन बहुत अच्छी बनाई है और जो 13 EMI के भी ऊपर जाके बंद हो रहा है। और वीकली चार्ट में तो इसने क्या कर रखा है, इसको कंपैरिजन देखेंगे 2021 का जो हाईएस्ट है उसके नियर ये जा चुका है और इसके बिहाफ पर ये हाईएस्ट टच कर सकता है और वो वहां पर वैल्यूएशन को इंक्रीज कर सकता है। और ये जो शेयर है फंडामेंटली तो बहुत अच्छा है, ये टेक्निकली बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है, जिसके हिसाब से इसका जो टारगेट हमने रखा है वो टारगेट है 1100 का। और जो पोजीशन ये दिखा रहा है यहाँ पर, ये एक्शन हमें लेके चलना है, उसके ब्याज पर बाय का एक्शन लेके चलना है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा वो स्टॉप लॉस है 1050 का। एक्शन हमें क्या लेके चलना है, एक्शन हमें बाय का लेके चलना है। इस पर एक पोजीशंस बना के चलिए और ये आपको एक जो है बहुत आसानी से जो है उठता हुआ नजर आ सकता है और ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास M&M फ्यूचर। इसका जो फ्यूचर है उसका जो प्राइस अपन लोगों ने रखा है 279.35 का। इसको अगर आप वीकली चार्ट की पोजीशन से देखते हैं तो वीकली चार्ट पोजीशन तो इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है कि कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से ये जो है धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज भी करता जा रहा है। टेक्निकली ये पोजीशन जो निकल के आ रही है वो बेटर है, लेकिन फंडामेंटली में यहाँ पर सेल पोजीशन, क्वार्टरली पोजीशन, बाकी सारी चीजें भी एक अच्छे रिवेन्यू को इंक्रीज करते हुए नजर आ चुकी है, जिसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको पोजीशन नजर आएगी। लेकिन क्या हुआ कि लास्ट के 5 डेज में, अभी लास्ट के 5 डेज में इसमें ना कुछ एकदम से चेंज आया, जो बहुत अच्छा पोजीशन चल रहा था, लेकिन एकदम से लास्ट के 5 डेज में कुछ चीजें ऐसी नजर आई जहां पर ये बहुत कमजोर नजर आया, जिसमें एक्चुअली चक्कर है कि लिस्ट पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर ये कम से कम 5% नीचे आ चुका है, जिसके पोजीशन हमें थोड़ा सा एक इंडिकेशन दे रही है कि ये एक सेल पोजीशंस में जा सकता है। इसलिए अपन लोगों ने इसका जो टारगेट रखा है, टारगेट है अपना 265 का। यहाँ पे पोजीशन देखिए ध्यान से, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 283 का रहेगा। यहाँ ध्यान रखिए ये एक ऐसा शेयर है जिसपे अपनी पोजीशंस को देखते हुए चलना है और ये सेल पोजीशन पे हमने इसको लिखा है। ये एक्शन जो हमारा रहेगा ये सेल का एक्शन रहेगा, इस पे एक वर्कआउट आप करते हुए जा सकते हैं। इसके जो नतीजे हैं अब एक्चुअली चक्कर है, जो रिजल्ट्स आने थे, ये अभी नीचे में रीड आउट स्टडी कर रहा था तो उन्होंने क्या करा, रिजल्ट को कैंसिल कर दिया, वो भी एक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशंस में आपको ये चीजें मिलती हुई नजर आ सकती है, आप यहाँ पर एक पोजीशंस बना सकते हैं और इसका जो है एक बेनिफिट उठा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो फ्यूचर है वो फ्यूचर है बलराम चीनी का। अब बलराम चीनी का जो फ्यूचर है वो भी बहुत एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि इसका जो प्राइस है, ये प्राइस है 376.15 का। इसका अगर चार्ट देखते हैं तो कल जो इसका जो चार्ट आया वो पोजीशन बढ़ता हुआ नजर आया
और क्वार्टरली भी जो चीज़ें चली है वो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज रिवेन्यू के हिसाब से इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, और फिर जो प्रॉफिट है तो वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, जिसके बिहाफ पर अपन लोगों ने जो टारगेट लिया है वो टारगेट है दोस्तों 388 का। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा हमें बुलिश नजर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे टारगेट जो है 388 का रखा है, और इसके हिसाब से आप इसकी पोजीशंस को लेके चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा वो 373 रहेगा। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे अपनी पोजीशंस बना के चल सकते हैं और अपना ध्यान से वर्कआउट कर सकते हैं कि टेक्निकली ये किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट है बेटा यूनाइटेड यूनाइटेड स्पिरिट्स फ्यूचर का। यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस है 1162.75 का। यहाँ पर भी एक्चुअली चक्कर गया, चार्ट एक बहुत अच्छा पोजीशन देता हुआ नजर आया, जो वनडे चार्ट में उसने बहुत ही अच्छी पोजीशन नजर आई है, जो पिछले जो बुलिश को उसको तोड़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पर उसने एक चार्ट वनडे चार्ट के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो उसने जो है बुलिश एंगल्फिंग एक पैटर्न है, वो पैटर्न उसने उसके अंदर बना दिया गया है। दूसरी बात क्या है, इसका फंडामेंटली भी बहुत बेटर है, और जिस तरीके से कल का जो इसका सपोर्ट इसके साथ लगा है वो इसको आज एक बुलिश पोजीशन पे नजर आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए अब हमने जो उसका टारगेट रखा है वो टारगेट है 1200 का, और इसकी पोजीशन हमें बाय के लिए लेके चलनी है। एक्शन हमारा जो रहेगा वो एक्शन रहेगा 1150 का। ध्यान रखिए ये शेयर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकता है और इसके लिए वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंड्यूस टावर फ्यूचर का। बेटे अगर आप ध्यान से पिछली वीडियोस को भी बहुत ध्यान से देखें, मैं बार बार कहता हूँ आप लोग एक बार ही वीडियोस देखते हैं, बार बार वीडियोस को नहीं देखते। आपको मैंने पिछले बार भी इंड्यूस टावर जो पिछली से पिछली बार 12 की तारीख को आई थिंक मैंने दिया था, मैंने बार बार बताया था, इसने जो अपने टारगेट है वो अचीव कर दिए गए हैं। अपन लोग इसके टारगेट बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। टेक्निकल चार्ट आप अगर ध्यान से देखें बहुत जबरदस्त तरीके से बुलिश है। बेटा वीडियोस को बार बार जरूर देखो, जो पीछे वाली जो चीजें टारगेट है वो अचीव होते नजर आएंगे। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा चीजें नजर आ रही है। यहाँ पर जो चीजें हैं CALSA, ये जो है यहाँ पर इसने जो है ना इसको खरीदने की वर्कआउट दिया है, इसका जो रिलेशन है वो वोडाफोन के साथ है, और जो उसका FPO चला है वो 7% हाई से, यानी कि 7% अप से ज्यादा भर गया है बेटा। इसका इम्पैक्ट इंड्यूस टावर पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए अपन लोगों ने इसका जो टारगेट लिया है वो 360 का है। टारगेट हमारा इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, और वो टारगेट पिछले टारगेट्स को अचीव कर चुका है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 343 का रहेगा, और एक्शन जो रहेगा वो एक्शन है हमारे पास बाय का एक्शन है, इसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं और इस पे आप एक पोजीशंस लेके चल सकते हैं। ध्यान रखिए इंड्यूस टावर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी, ऑप्शन की कैटेगरी में जो शेयर है वो है बजाज फाइनेंस का, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 7300 का। कॉल की पोजीशंस लेके चलनी है, टारगेट लेना है 120 का। टेक्निकल चार्ट 2 दिन से जो पोजीशन चलता है वो बड़ा ही अच्छा पोजीशन लेके चल रहा है। पिछले बुलिश एंगल्फिंग को बनाते हुए वहां पर उसने पैटर्न बनाया है, पुलिस एंगल्फिंग को बीट करते हुए उसने एंट्री पोजीशन दे दी गई है। यहाँ पर इसने टारगेट अपना रखा गया 120 का। स्टॉप लॉस जो है बेटा 80 का है, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप पोजीशन आज बढ़ती हुई नजर आ सकती है, ध्यान रखें इसमें जो है पोजीशन आपको ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन के अंदर है बेटा SBI कार्ड का। SBI कार्ड का जो स्ट्राइक प्राइस है 740 का, जो तकरीबन तकरीबन 9 रुपए के हिसाब से आपको मिल जाएगा। टारगेट आपका रहेगा 18 का। यहाँ पर भी जो अगर आप वीकली चार्ट के साथ साथ मंथली चार्ट देखेंगे, अगर आप यहाँ पे मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके का बुलिश है, और वो 6 से 7% की जो है इंक्रीमेंट दे चुका है। यहाँ पर एक पोजीशंस आपको वो चीजें नजर आती हुई नजर आएंगी, इसलिए इस पर भी एक बुलिश पैटर्न है। वनडे चार्ट में तो ये बड़ा ही बड़ा है, वीकली और मंथली चार्ट में भी इसने बहुत ही अच्छी पोजीशंस को नजर दिखाया है, इसलिए आप इस पे नजर बना के रखिए। अपना स्टॉप लॉस रहेगा 9 का, एक्शन रहेगा बाय का। ये कुछ शेयर्स हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो पिछली वीडियोस हैं वो एक दिन की नहीं होती हैं, उनको भी यूज करना है। वो जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें बार बार देखिए, उनका यूटिलाइज करिए और उनको ध्यान से देखिए। टारगेट अचीव होते चले जाएंगे, पोजीशन बनती चली जाएंगी, सारी की सारी चीजें पोजीशन बनती हुई जा रही है। इसी का कल ही हमारे पास जो प्रॉफिट एक निकल के आया वो 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट किसी जो है फ्रेंड्स ने हमारे पास एक शेयर करा, उसने वर्कआउट करते हुए निकाला है इन्हीं शेयर से। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसका जो है बेनिफिट उठाएं और इसके ऊपर वर्कआउट करते रहें, और ध्यान से इस पे वैल्यूएशन लेके चलते रहें। देन मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर, इस पे वर्कआउट करिए, ध्यान से देखिए और कमेंट भी जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट